Hare Krishna, Shyamcharan Prabhuji. Are you ready for class? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, आप 2-3 मिनट बाद जब भी आपको अनुकूल हो तब आप जय राधा महोत्सव से क्लास स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है प्रभु, ठीक। हरे कृष्णा, शुरू करें प्रभु? जी प्रभु जी, शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा नील माधव की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। प्रभुपाद की जय। महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव की जय। तो सभी भक्तों का श्री राधा नील माधव संध्याकालीन सत्र में स्वागत है और सभी का धन्यवाद है जो उपस्थित हैं यहाँ पर, विशेष रूप से श्रीमान वैष्णव सेवा प्रभु जो ये कथा करने का अवसर हमें प्रदान करते हैं, सेवा दे रहे हैं। और हम श्री राधा नील माधव के चरणों में, सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में प्रणाम करके, श्री गुरुदेव श्री प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करके श्री राधा नील माधव की जय। राधा माधव के साथ में कथा का शुभारंभ करते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव राधे जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय जय जगन्नाथ 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 जय जय जगन्नाथ जय जय बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव महाविष्णु जय श्री राधा भगवान की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय शील प्रभुपाद की जय शील गुरुदेव की जय जय गौर प्रेमानंद ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं ऋषिर्येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी माता जी सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है श्री राधा नील माधव की संध्याकालीन सत्र में। तो आज हम जैसा कि हमारा विषय चल रहा है कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने की योग्यताएं, जो कि श्रीमद् भागवत के जो प्रहलाद महाराज की अध्याय हैं 7th कैंटो में 5th चैप्टर में है ये, और इसके अंतिम 2 श्लोक हैं 56 और 57, 7, 5, 55, 56 और 57। इन श्लोकों के आधार पर हम देख रहे हैं कि कैसे प्रहलाद महाराज के जो मित्र हैं
वो उनसे कृष्ण भावनामृत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कितने उत्सुक हैं और किस तरह से वो उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, इन श्लोकों के आधार पर हम उन योग्यताओं की चर्चा कर रहे हैं। तो आज ये भाग 6 है। इससे पहले की जो चर्चा की है उसका थोड़ा सा हम अभी रिकैप देखेंगे। पहले हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। ते तु तद्गौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीडा परिच्छदः बाला अदूषित धियो द्वन्द्व आरामीरितिहितैः पर्युपासत राजेन्द्र तज्ञस्त हृदय ईक्षणः तान आह तरुणो मैत्रो महाभागवत असुरः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हे राजा युधिष्ठिर, सारे बालक प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे और उनका सम्मान करते थे। अपनी अल्प आयु के कारण वे अपने शिक्षकों के उपदेशों एवं कार्यों से उतने दूषित नहीं हुए थे, जबकि उनके शिक्षक निंदा, द्वैत तथा शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त थे। इस तरह सारे बालक अपने अपने खिलौने छोड़कर प्रहलाद महाराज की बात सुनने के लिए उनके चारों ओर बैठ गए और उनके हृदय तथा नेत्र उन पर टिके थे और वे उन्हें उत्साहपूर्वक देख रहे थे। प्रहलाद महाराज यद्यपि असुर कुल में पैदा हुए थे, किंतु महान भक्त थे और वे असुरों की कल्याण कामना करते थे। इस प्रकार उन्होंने उन बालकों को भौतिकतावादी जीवन की व्यर्थता के विषय में उपदेश देना प्रारंभ किया। तो ये श्लोक, जैसा कि हमने अभी देखा कि इसमें प्रहलाद महाराज के जो मित्र हैं वो उनके साथ बहुत ही स्नेह का और सम्मान का, और उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई है, ये सब उनके गुण हैं जो वो प्रहलाद महाराज से शिक्षा लेने के लिए उनके साथ में बैठे हैं। और आज जो हम देखेंगे वो छठा जो बात है इसमें, पर्युपासित राजेंद्र तत्न्यस्त हृदय ईक्षणा, कि वो उसके चारों ओर बैठ गए हैं और अपना हृदय तथा नेत्र प्रहलाद महाराज पे टिकाए, यानी कि बहुत ही और अटेंटिवली, बहुत ही ध्यानपूर्वक उनसे सुनना चाहते हैं और उनके चारों ओर बैठ गए हैं। तो जैसा कि गुरु महाराज जी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में या हमारे भौतिक जीवन में भी हमें अपने व्यवहार की गुणवत्ता को सुधारना चाहिए, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर। ज्यादातर जब भी महाराज की क्लास करते थे उसमें, और अभी बातचीत भी होती थी तो भी उसमें महाराज हमेशा यही बात पे जोर देते थे कि हमें अपने बिहेवियर को, अपनी आचरण को सुधारना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में इन्हीं सब बातों को करने के लिए, इन्हीं सब अपने व्यवहार को सुधारने के लिए ही कोई जितनी भी बातें हैं उसमें से 90% बातें हैं वो सब इसी विषय में कही गई है। बाकी 10% बातें भगवान की लीलाओं के बारे में और भगवान के गुणों के बारे में बताई गई है। तो यहाँ पर हमने इससे पहले देखा था कि पहले प्रहलाद महाराज के जो मित्र हैं वो उनके प्रति बहुत ही स्नेह का संबंध है और सम्मान पूर्वक है। और हमने देखा था उसमें कि केवल अपने गुरु के प्रति या अपने परिवार के प्रति, साधुओं के प्रति, उन्हीं के प्रति सम्मान का संबंध नहीं, सभी जीवों के प्रति, मनुष्य जीवों के अलावा भी दूसरे जीव हैं, उन सबके प्रति भी हमारा संबंध जो है सम्मान का। जैसे उदाहरण में हमने देखा था कि जड़ भरत जो है वो चींटियों का भी सम्मान करते हैं। जब वो चलते हैं रास्ते में तो भले ही उन्होंने राजा की पालकी उठाई थी, लेकिन वो समय चींटियों के सम्मान स्वरूप वो बिल्कुल उनको बचा बचा के चल रहे थे, जिससे राजा को कष्ट हो रहा था। तो ये उनका जो संबंध है वो बहुत ही स्नेह का और सम्मान का संबंध है। और उससे अगला था कि त्यक्त क्रीड़ा परिच्छदा, त्याग की भावना। वो सब लोग रिनंसिएशन में, उनके मन में जो थी, जो उनकी खेलने की वस्तुएं उपलब्ध थी, खेलने का समय उपलब्ध था, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर प्रहलाद महाराज से भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक थे और वो उनके चारों ओर बैठे थे। तो ये भी त्याग है कि जो हमारी इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं हैं हमारे पास में, उनको हम छोड़ के कथा सुनने के लिए, जैसे अभी हम लोग सब बैठे हैं, तो हम इस समय कहीं घूमने भी जा सकते हैं। आजकल तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन कहीं टीवी देख सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, लेकिन हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पे भगवान की कथा सुनने के लिए। तो ये भी त्याग की भावना है, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो कथा सुनने के लिए अपनी खेलने की सारी सुविधाओं को छोड़कर, क्योंकि भगवान की कथा सुनने के लिए ही जितने भी हम क्रियाकलाप करते हैं वो भगवान की कथा सुनने के लिए ही। शास्त्र में बताया गया है कि
जो हमारे भौतिक जीवन के जितने भी कार्यकलाप हैं या जो हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है वो हम करते हैं, उनसे अगर भगवान की कथा में हमारा रुचि उत्पन्न नहीं होती है, तो वो श्रम एव ही केवलम, श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, धर्म सुनिष्ठित पुंसाम विश्वक सेन कथा सुय न उत्पादित यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो जो हम अपने अपने धर्म का पालन जो भी कर रहे हैं, वो छात्र हैं, वो छात्र पढ़ रहे हैं, या कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है, कोई काम में है, जॉब में, वो जॉब कर रहा है, या कोई गृहिणी है, माता जी लोग, तो वो घर में काम कर रहे हैं। तो हमारी जो भी प्रेस्क्राइब ड्यूटी वो करते हुए अगर हमारा जो भगवान के साथ जो हमारा स्नेह का संबंध है होना चाहिए, या भगवान की कथाओं के प्रति हमारा जो स्नेह होना चाहिए, वो अगर उत्पन्न नहीं हो रहा है, विश्वक्सेन कथा सुय है, उनकी भगवान की कथाओं में न उत्पादित यदि रति, यदि उनके प्रति प्रेम और रति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो श्रम ये भी, तो बाकी सब जो काम है वो श्रम है, केवल मेहनत कर रहे हैं हम, और उसका हमें कोई विशेष लाभ नहीं होगा। और अगला हमने देखा था बाला, कि वो सब लोग बालक हैं, छोटे बच्चे हैं। और बालक की परिभाषा में हमने श्री प्रभुपाद और श्री गुरुदेव के उसमें देखा था कि वो कह रहे हैं कि जैसे बालक का अर्थ है कि कोई जरूरी नहीं है कि 5 साल का ही बच्चा हो, कोई 50 साल का भी हो, अगर उसका स्वभाव सरल है, बहुत कोमल स्वभाव है, मासूम है, वो भोला भाला, जैसा कि गुरुजन आदेश देते हैं उसको सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, तो ये बालक के लक्षण हैं, ये बच्चों के बालक स्वभाव के ही ये लक्षण है। गुरु महाराज ने कहा था कि जैसे निष्कपट है, ईर्ष्या रहित है, एक बच्चे के उदाहरण से, एक बच्चे को जो आदेश दे रहे हैं कथा में महाराज, उसमें कहते हैं कि तुम ईर्ष्या रहित ही रहना, तो यही बालक का धर्म है, यही बालक स्वरूप है। तो अगला हमने ये देखा था, उससे अगला था अदूषित दिया, कि वो अनपॉल्यूटेड थे। भौतिक जीवन में रूपा जी कहते हैं कि जो सबसे बड़ा प्रदूषण है वो है कि हम अपने शरीर को ही स्वयं मान लेते हैं, हम आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं करते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा दूषण है। हमें कम से कम थ्योरेटिकली या सिद्धांत के रूप में हमें मान लेना चाहिए, जब तक हमें आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक हम थ्योरेटिकली भी मान के रहें कि हमारा शरीर और आत्मा दो भिन्न वस्तुएं हैं, और शरीर के ही संतुष्टि के लिए हम सारे काम नहीं करने हैं, हमें अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए ही ज्यादा काम करने हैं, उससे शरीर स्वतः ही संतुष्ट हो जाता है। तो ये हमने गुण देखे थे। और आत्मा जो है वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है, उनकी हम सेवा करें, उनसे संबंधित भक्तों की, गुरुजनों की, आचार्यों की हम सेवा करें, तो इस तरह से हमारी जो बुद्धि है वो दूषण रहित हो सकती है। तो पिछले कुछ सत्रों में हमने ये सब गुण देखे थे कि वो जो प्रहलाद महाराज के मित्र हैं, वो सब ये योग्यताएं प्रदर्शित कर रहे हैं कि प्रहलाद महाराज से जो भगवत ज्ञान सुनना चाहते हैं, कृष्ण ज्ञान सुनना चाहते हैं, ये तो अब आज हम देखेंगे कि वो चारों ओर उनको घेर कर बैठ गए हैं, और उनका हृदय और नेत्र उन पर टिके हैं। तो ये सब बातें हमें कैसे पता चलेंगे, हमें कौन बताएगा, क्योंकि वो जो भगवान के विषय में ज्ञान है वो कैसे हमें पता चलेगा, इससे हम सुनेंगे। और इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रहलाद महाराज के मित्र हैं वो सुनने के इच्छुक हैं उनसे, और अपने सब कुछ छोड़ के सुनने के लिए उनके चारों ओर बैठ गए हैं, और पूरी तरह से अटेंटिव है, पूरी तरह से उनकी तरफ उनका ध्यान है, पूरा ध्यान पूर्वक उनके साथ में बैठे हैं। और सुनना कैसे होगा हमारे को, सुनने के लिए इसी श्लोक में वर्णन किया गया कि प्रहलाद महाराज के जो मित्र हैं उनके चारों ओर बैठ गए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रहलाद महाराज के जो मित्र हैं वो 5 वर्ष के बच्चे हैं, वो कहीं चलो हम चलते फिरते खेलते कूदते ही तुम हमें बता दो क्या बात है, भगवान की लीला सुन लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो चारों ओर उनके पास बैठ गए हैं, छोटे छोटे बालक हैं, तो खेलते खेलते नहीं बात सुनना चाहते हैं, उनको घेर के बैठ गए हैं शांति से। तो हमें जो कृष्ण भावना में अगर सीखना है, कृष्ण विज्ञान हमें सीखना है, भक्ति की बातें हमें सीखनी है, तो हमें ध्यान पूर्वक शांति से बैठकर हमारे को सुनना होगा, अपने गुरुजनों से, आचार्यों से, उनसे सुनना होगा। और सुनने की जो उत्सुकता है वो कैसे पैदा होगी, उनकी सेवा करके, गुरुजनों की और वैष्णवों की सेवा करके हमारे हृदय में जो है सुनने की इच्छा पैदा होती है। और महाराज कहते हैं कि जब हम ऐसे आसन पे जब नीचे बैठते हैं, जिस तरह हम बैठे हैं, तो इस तरह से बैठने से, ये सुखासन कहते हैं इसको, कि हम इससे बैठते हैं तो हमें बहुत ही आनंद और सुख की अनुभूति होती है, और हम शांति से बैठ सकते हैं ऐसे। जब हम इस तरह आसन में बैठ के सुनते हैं तो हम कृष्ण भावनामृत के उपदेशों को ग्रहण कर सकते हैं। इसी तरह से प्रहलाद महाराज के जो मित्र हैं वो सब उनके ओर, उनके पास में चारों ओर से घेर के बैठ गए हैं।
इससे पहले भी हमने देखा था एक बार जब हम काकभूषुंडी जी की कथा कर रहे थे, उसमें भी देखा था कि बैठ के सुनने का क्या महत्व है कि जब गरुड़ जी को भगवान को रावण के साथ युद्ध में मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया था, तो उस समय गरुड़ जी को नारद जी ने भेजा था उनका नागपाश काटने के लिए। तो गरुड़ जी वहां नागपाश काट के चले गए, तो उनको बड़ा ही ये मोह हो गया और उनको बहुत मन में ये बहुत ही द्वेष सा हो गया कि ये कैसे, इसके बारे में तो कहा जा रहा है कि ये परम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है, माया से परे हैं, और ये छोटे से राक्षस के नागपाश में बांधे गए थे कैसे, और अपने आप को भी मुक्त नहीं कर सकते, मुझे जाना पड़ा इसके लिए। तो उनको बहुत ही मोह हो गया था इस विषय में। जब वो नारद जी के पास गए पूछने के लिए, तो नारद जी ने कहा कि इसका जो उत्तर है वो अच्छे से तुम्हें को ब्रह्मा जी दे सकते हैं। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने उनको शिव जी के पास भेजा कि शिव जी जो है वो भगवान के विषय में सबसे अधिक जानते हैं, वही तुम्हें इस विषय में बता सकते हैं। तो वो जल्दी जल्दी जाके शिव जी के पास गए। शिव जी के पास जब वो पहुंचे, तो उस समय शिव जी जो है अपने कैलाश से निकल चुके थे और कुबेर के यहाँ पर जा रहे थे। तो शिव जी को जब रास्ते मिले थे और उन्होंने गरुड़ जी ने बोला कि मुझे ऐसी ऐसी संशय है मुझे है कि ऐसी एक कैसे इनके विषय में कहा जाता है कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, माया से परे हैं। तो क्या इनको जो गरुड़ ने पाश में बंध गए, ये नाग पाश में जो बंध गए, इनको कैसे बांध दिया इसने, राक्षस ने? तो मैं इस विषय में जानना चाहता हूँ। शिव जी ने उनको बोला था कि अभी तुम जो आए हो, मैं इस समय रास्ते में हूँ, हम कुबेर के घर जा रहा हूँ, तो मैं इस समय बैठने के समय कथा नहीं सुना सकता हूँ। लेकिन जब हमें भगवान की कथा सुननी हो, हमें संशय दूर करना हो, तो हमें आराम से बैठ के, शांति से बैठ के कृष्ण कथा या राम कथा हमको सुननी चाहिए। तो शिव जी ने उनसे कहा था, मिलेहु गरुड़ मार्ग में है मोही, कवन भांति समझाहूं तोई। कि तुम मुझे मार्ग में मिले हो, चलते मैं जा रहा हूँ इस समय, तो किस भांति में तुमको समझाऊंगा। तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। तो जो हमारा संशय का जो भंग है, जो हमारा संशय का नाश है, वो तभी हो सकता है जब बहुत काल तक हम सत्संग करें, हम साधुओं के पास में, वैष्णवों के आचार्यों के पास में बैठकर हम कथा सुने, तभी हमारे संशय का नाश हो सकता है। तभी हम अपने इस संशय से दूर हो सकते हैं कि हम ये शरीर हैं, हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को पहचान सकते हैं, उस संबंध में हमें कैसे सेवा करनी है, ये हम पहचान सकते हैं। तो बैठने का बहुत महत्व है कि बैठकर हमारे को सुनना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो प्रहलाद महाराज के मित्र हैं, वो परिउपासक, वो वहां पर उनको चारों ओर से घेर के बैठे हैं। तो शिव जी ने ऐसा कहकर उनको काकभूषुंडी जी के पास भेजा था कि तुम जाके काकभूषुंडी जी से कथा सुनो, वहीं पर तुम्हारे संदेह का नाश हो सकता है। तो ये है कि कृष्ण भावनामृत की जो विधि हमें सीखनी है, वो सुखासन से, शांति से बैठ के हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी सुन रहे हैं। इसी तरह से नैमिषारण्य में भी जो ऋषिगण थे, वो सब बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वो सब पहले से ही भगवत ज्ञान में निपुण थे, सब कुछ था उनके, वो कृष्ण विज्ञान में भी निपुण थे। लेकिन फिर भी वो जब सूत गोस्वामी से सुनने का समय आया, तो वो 1000 वर्ष तक वहां पे बैठ के उन्होंने कथा सुनी। वो सब बड़े बड़े ऋषि थे, राज ऋषि थे। और इसी तरह से जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई, तो वो भी 7 दिन तक बिल्कुल बिना हिले डुले, बिना कुछ खाए पिए निराहार बैठे रहे, और 7 दिन तक भगवान की कथा उन्होंने बैठ के सुनी। तो इसलिए हमें भी जो कृष्ण भावनामृत की विधि सीखनी है, ये चलते फिरते या ऐसे लेजरली हम नहीं सीख सकते हैं। हमें जो भगवान के विषय में सुनना है, वो हमारे को विधि विधानों को सीखना है, साधन भक्ति के विषय में सीखना है, तो हमारे को बैठ के गुरुजनों के पास में बैठ के सत्संग करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, उनके चरणों में सेवा करनी चाहिए। इसके लिए श्रील प्रभुपाद एक श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय के जो 6वां श्लोक है, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शास्त्रों को पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनका कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण तथा कीर्तन, ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद विशेष जोर दे रहे हैं श्रवण तथा कीर्तन पर, और प्रहलाद महाराज के मित्र भी इसी विधि का पालन करने के लिए उनके पास में बैठे हुए कि वो श्रवण करना चाहते हैं। जो प्रहलाद महाराज जो कीर्तन करेंगे भगवान की
गुणों का वर्णन करेंगे, भगवान की लीला का वर्णन करेंगे, वो उनसे सुनना चाहते हैं। तो ये श्रवण और कीर्तन की विधि है। रूपा यहाँ पे कह रहे हैं शास्त्रों को पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या, कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न हो सकता है कि हमें तो अक्सर कहा जाता है, हम सुनते भी हैं, आदेश भी दिया जाता है कि हमें प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और जब भी हमें समय हो, बल्कि हमें नियमित रूप से प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। और यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि शास्त्रों को पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम देखें कि ये निर्देश भी हमें श्रवण करने के बाद ही मालूम होता है कि पहले हम जब गुरुजनों के पास में बैठते हैं, हम सुनते हैं, तभी हमें ये निर्देश भी प्राप्त होता है। तो पहले श्रवण महत्वपूर्ण है कि ये जो निर्देश है कि हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उससे पहले हमारे को ये श्रवण करना पड़ता है कि निर्देश जो हमें निर्देश सुन रहे हैं, वो श्रवण करना पड़ता है हमारे को। तो इस श्रवण का ही सबसे पहला महत्व है इसमें। तो पहले हम, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ग्रंथ पढ़ना छोड़ देंगे, इसका अर्थ है कि हमें पहले शुद्ध वैष्णवों से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि बिना वैष्णवों के मुख से श्रवण किए हम शास्त्रों के जो गूढ़ अर्थ है और गूढ़ अर्थ के अलावा भी जो उसका एज इट इज, जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि यथारूप जो उसका अर्थ है, नहीं तो हम मनमानी व्याख्या करेंगे और अपने मन से हम उसको पढ़ेंगे, अपने ही मन से हम उसकी व्याख्या भी बनाएंगे। तो जब तक हम गुरुजनों से, आचार्यों से सत्संग नहीं करेंगे, उनके साथ बैठ के सुनेंगे नहीं शांति से बैठ के, तब तक हमें उनके जो यथारूप में जो उनका अर्थ है वो हमें समझ में नहीं आएगा। और हम यहाँ पे देखें कि प्रहलाद महाराज जो अपने साथियों को उपदेश दे रहे हैं, तो वो कैसे, अभी तो 5 ही वर्ष के हैं वो, और उन्होंने कहाँ पढ़ा है? उन्होंने शास्त्रों का कोई अध्ययन नहीं किया, अभी तो पढ़ने के लिए वो गुरुकुल में उनका एडमिशन हुआ है। और उनके राज्य में तो कोई ऐसी सुविधा भी नहीं है, ना कोई लाइब्रेरी तक वो गए हैं, 5 वर्ष के बालक है, कौन सी लाइब्रेरी जाएँगे, कितने बड़े होते हैं वो। और ना कोई शास्त्र पढ़ाए गए हैं, जहाँ वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए भी आए हैं, तो उनके जो गुरु षंड और अमर्क हैं, वो शास्त्र तो पढ़ाते ही नहीं है उनको। वो तो भौतिक जीवन में कैसे हमें उन्नति करनी है, कैसे हमें दूसरे पे शासन करना है, कैसे अपने शत्रु पे विजय प्राप्त करनी है, कैसे हमें अपने अर्थ को अर्जित करना है, कैसे हम धन अर्जित कर सकते हैं, कैसे उसका हम इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग कर सकते हैं, ये सब सिखाया जाता है वहाँ पे। धर्म की तो बात सिखाते, और जो धर्म सिखाते भी हैं, धर्म, अर्थ और काम, जैसे हमने पहले देखा था इस श्लोक में। इसमें पहले मेंशन है कि पहले श्लोकों में कि उनको धर्म, अर्थ और काम की ही शिक्षा देते हैं, और धर्म भी वो उतना ही सिखाते हैं उनको जितना कि उनके अर्थ और काम के लिए ज़रूरी है। वो उन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान का, आध्यात्मिक नॉलेज नहीं देते हैं वो उनको। तो वो धर्म सिखाते हैं जिससे उनकी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए, भौतिक उन्नति के लिए ही उनका काम हो सके, इतना ही सिखाते हैं। तो जो प्रहलाद महाराज हैं, उनको शास्त्रों को पढ़ने के लिए इससे पहले कोई सुविधा नहीं मिली, गुरुकुल में भी और किसी लाइब्रेरी में, कहीं पे भी कोई सुविधा नहीं उनके पास। उल्टा वहाँ उनके राज्य में तो हिरण्यकशिपु जब पता लगता था उसको कि कहीं पे कोई शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है या कोई शास्त्र विधि का पालन करके कोई यज्ञ हो रहा है, कोई कथा हो रही है, तो वो वहाँ जाके तहस-नहस कर देता था और उसके सैनिक उन पढ़ने वालों को या उस यज्ञ करने वालों को दंडित करते थे, मृत्यु दंड तक भी उनको दे दिया जाता था वहाँ पे। तो प्रहलाद महाराज ने केवल सुना था, और वो कहाँ भी सुना था प्रहलाद महाराज ने, कोई बहुत सुख से बैठ के नहीं सुना था। प्रहलाद महाराज ने अपनी माता के गर्भ में जब वो थे, और ये देवता लोग उनकी माता को पकड़ के ले जा रहे थे कि हम इसके जो गर्भ में बच्चा है वो हिरण्यकशिपु, इतना आतंक है उसका, तो उसका बेटा और कितना आतंकित मचाएगा यहाँ पे, कितना आतंक करेगा, हमको तंग करेगा, तो इसको हम, जब ये पैदा होगा तो इसको हम मार देंगे। तो नारद जी उनको छुड़ाकर देवताओं को ले गए थे कि ये इसके पेट में जो संतान है वो आतंक कर फैलाने वाली नहीं है, वो दुष्ट नहीं है, वो असुर जाति में है, लेकिन वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। तो प्रहलाद महाराज को सुनने का जो अवसर मिला था वो माता के गर्भ में मिला था। माता के गर्भ में हम जानते, हमने इस इन्हीं सत्रों में पहले कितनी ही बार हमने सुना है कि माता के गर्भ में जो स्थिति होती है वो कोई ऐसी सुखपूर्वक, कोई ऐसी आसन लगा के नहीं बैठे थे। फिर भी वो उन्होंने जो सुना था माता के गर्भ में, वो 5 वर्ष की अवस्था में अपने साथियों को सुनाने के लिए और उनको प्रेरित करने के लिए, अपने साथियों को ही बताने के लिए कि कैसे किस भावनामृत हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, ये चीज़ है हमारे जीवन के लिए। वो सिखाने के लिए उनको खेलने का, जब वो प्रहलाद महाराज के मित्र उन्हें बुलाते थे कि आप खेलने के लिए आ जाओ, तो वो खेलने नहीं जाते थे, बल्कि उल्टा उनको वो बिठा लेते थे कि तुम यहाँ बैठो, हम कीर्तन करेंगे। तो प्रहलाद महाराज ने भी पहले केवल श्रवण किया था, उन्होंने पढ़ा नहीं था। जो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि शास्त्रों को पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। तो जैसे नारद मुनि ने व्याख्या की थी, वो प्रहलाद महाराज ने गर्भ में सुनी थी, और ऐसी स्थिति में सुनी थी जबकि कोई वहाँ पे कोई एयर कंडीशन कमरा नहीं थे, वो किसी ऐसे सुखपूर्वक आसन में नहीं थे,
बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं थी। हम जानते, हमने सुना है कि कैसे वहाँ पे हज़ारों कीड़े हमारे शरीर में काटते होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने भगवान की कथा सुनी थी, तो उसमें भी वो उसको याद रख पाए थे। तो भगवान की कथा का ऐसा महत्व है, जो सुनने का महत्व है वो इतना इसीलिए है, जो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद इसलिए बोल रहे हैं कि कीर्तन और शास्त्रों का ज्ञान को केवल श्रवण और कीर्तन से शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। जो प्रभुपाद ने यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है कि केवल और श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें कोई हमारे को डाउट नहीं रहना चाहिए कि शास्त्रों को हमें पढ़ना है, गुरुजनों के निर्देशन में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले श्रवण का महत्व है, क्योंकि वो पढ़ने का जो हमें आदेश मिलता है वो भी श्रवण के द्वारा ही हम जान पाते हैं। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रवण और कीर्तन की जो विधियां हैं वे प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस, अंग्रेजी में प्रभुपाद जी लिखा है प्राइमरी इंपॉर्टेंस। जैसे प्राइमरी हम स्कूल में जाना शुरू करते हैं तो पहले प्राइमरी क्लास से ही हमारा पढ़ाई शुरू होती है, फिर हम एक एक साल करके आगे बढ़ते जाते हैं, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर और आगे। तो वहाँ पर हम पढ़ते भी हैं और साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो इसीलिए इसी तरह से जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है उसकी जो पहली प्राथमिकता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो पहली प्राथमिकता है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है, वो सुनना है। और सुनना कैसे है, ये भी प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में, इसी तात्पर्य में बता रहे हैं कि उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके। यहाँ पर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि उपयुक्त स्रोत से, ऐसे हम कहीं से भी नहीं सुन सकते हैं और कैसी भी अवस्था में, मतलब अपने एरोगेंस से, अपने ऐसे अक्खड़ मिजाज से भी नहीं सुन सकते। विनय पूर्वक श्रवण करने से हम इस ज्ञान को भली भांति समझ सकते हैं। तो पहली विशेषता है कि पहली बात है कि हमें सुनना है, और जो हमें भगवान कृष्ण की ज्ञान को जानना है, कृष्ण के ज्ञान को जानना है, कृष्ण भावनामृत के बारे में जानना है, तो हमें पहले इसके बारे में सुनना है। और सुनना है हमें शांति से बैठ के सुनना है। और दूसरी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं उपयुक्त स्रोत से सुनना है हमारा। उपयुक्त स्रोत यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रहलाद महाराज के मित्रों के संदर्भ में भी हम देखें अभी यहाँ पर, तो प्रहलाद महाराज के जो मित्र हैं वो अपने गुरु जो षंड और अमर, उनके गुरुकुल के जो आचार्य हैं, उनको छोड़कर वे अपनी ही जो आयु के एक साथी हैं, उन्हीं जो प्रहलाद महाराज है वो उन्हीं की आयु के एक साथी हैं, उनसे उनसे सुनने के लिए वो उत्सुक हैं, उनके चारों ओर घेर के बैठे हैं और उनकी तरफ उनका हृदय और नेत्र उन पर टिके हैं, यानी कि पूरी उत्सुकता से सुनना चाहते हैं। जबकि हम देखें तो बच्चों के लिए जो उपयुक्त स्रोत है वो उनके गुरु हैं, तो इस समय गुरुकुल में षंड और अमर है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको, जो उनके गुरु हैं उनसे नहीं सुन रहे, क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में कुछ भी नहीं बता रहे हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में वो उपयुक्त स्रोत नहीं है। इसलिए जो प्रहलाद महाराज के मित्रों का उपयुक्त स्रोत है वो प्रहलाद महाराज हैं, जो कि 12 महाजनों में से एक भी हैं प्रहलाद महाराज। और जो हमारी जो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी जो आज की एजुकेशन सिस्टम है वो केवल पेट भरने की शिक्षा पद्धति है, वो केवल पेट भरना, जैसे कि षंड और अमर अपने गुरुकुल में सिखा रहे हैं, केवल भौतिक उन्नति के लिए, भौतिक धन प्राप्त करने के लिए, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही वो सिखा रहे हैं। इसी तरह से हमारी आज की शिक्षा पद्धति भी है, जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पेट भरने के लिए शिक्षा पद्धति, कि हम अपना पेट कैसे भर सकते हैं। ये हमें इस विषय में कुछ भी नहीं सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, मेरा जो अस्तित्व है वो शरीर के अलावा एक आत्मा के रूप में है, और शरीर का और आत्मा का संबंध जो है वो एक कुछ क्षण के लिए है। ये कभी भी आत्मा शरीर को छोड़ के जा सकती है। और आजकल जैसी स्थिति चली है, कितने हम सुनते हैं, रोज रोज कुछ ना कुछ हम परिवार में आसपास सुनते हैं, इस बीमारी से ग्रस्त होकर लोग शरीर छोड़ रहे हैं। ये बीमारी ना भी हो तो उसके अलावा भी लोग शरीर छोड़ते ही रहते हैं, ये तो एक बीमारी है, आती जाती रहती है। लेकिन ये इस विषय में हमें कुछ नहीं बताती है, जो भगवान से हमारा संबंध क्या है, आत्मा का संबंध क्या है, आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, और हम अंश हैं तो उनके अंश के रूप में हमारे को सेवा करने का क्या महत्व है, हम उनकी सेवा करके कैसे हम आत्मा को अपनी शुद्ध कर सकते हैं और जो जन्म मृत्यु का ये संसार चक्र से दूर हो के बच सकते हैं हम। तो ये आप उपयुक्त स्रोत, यहाँ पे जो रूपा जी कह रहे हैं कि उपयुक्त स्रोत से, तो उपयुक्त स्रोत से ये हमने देखा कि कौन है, कि जो परंपरा में आने वाले वैष्णव गण हैं, जो आचार्य हैं, वो उपयुक्त स्रोत हैं। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आने वाले और मध्व गौड़ीय संप्रदाय की में, और भी जितने जो भी चार और वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें आने वाले, उन सब में आने वाले जो स्रोत हैं वे सभी हम उनसे सुन सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से इस युग कलयुग में हम देखें तो श्रील प्रभुपाद जो हैं वो सबसे
उपयुक्त स्रोत हैं इस विषय में सुनने के लिए, कृष्ण भावनामृत में जानने के लिए, क्योंकि इससे पहले प्रभुपाद ने जो भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया, प्रभुपाद ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जो भी ग्रंथ लिखे हैं उससे पहले भी बहुत से ग्रंथ थे, भगवत गीता के 500 संस्करण थे प्रभुपाद से भी पहले, लेकिन उनको पढ़ने से एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बन रहा था, एक भी व्यक्ति कृष्ण के भक्ति में जुड़ नहीं रहा था। लेकिन जब से प्रभुपाद ने इस भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत किया है, शास्त्रों को यथारूप में प्रस्तुत किया है, तो कितने ही लोग भगवत गीता को पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के, किसी भी छोटी पुस्तक को पढ़ के वो भगवान के भक्ति में लगते हैं वो। और इसका दूसरा मुख्य उपयोग जो बात है वो ये है कि जब हम उपयुक्त स्रोत से सुनते हैं तो हमारा जो संशय है वो नष्ट हो जाता है। कि हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने ये प्रणाली शुरू की है कि वो लोगों से प्रश्न पूछने के लिए लोगों को एनकरेज करते थे, उनको उत्साहित करते थे कि आप प्रश्न पूछिए। लेकिन इससे पहले ऐसा प्रणाली बहुत कम थी, लोग कथा करते थे और कथा करके निकल जाते थे। तो ये उपयुक्त स्रोत हैं, श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव और भी परंपरा में आने वाले जितने भी वैष्णव भक्त हैं, गुरुजन हैं, वो सब हमारे उपयुक्त स्रोत हैं। क्योंकि उपयुक्त स्रोत से सुनने से एक तो हमारा संशय नष्ट होता है और हमें कृष्ण के साथ में हमारे अपने संबंध का, हमें अपनी आत्मा के संबंध का ज्ञान होता है। इस विषय में हम प्रभुपाद लीलामृत में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखते हैं कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका से पहली बार 1970 में भारत वापस आए थे, इससे पहले भी एक बार आए थे लेकिन उस समय वो बीमारी में थे, इसलिए वो कुछ महीने आ रहे थे और वो फिर वापस चले गए थे। लेकिन 1970 में पहली बार अपने बहुत सारे शिष्यों को, अमेरिकन और यूरोपीय शिष्यों को साथ में लेके वो भारत आए थे और पूरे भारत में वो बहुत ही प्रचार और भ्रमण कर रहे थे। बम्बई में, कलकत्ता में, अमृतसर में, बहुत सी जगहों पर बड़े बड़े प्रोग्राम को बुलाया जाता था और वो जहाँ से भी निमंत्रण मिलता था वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते थे प्रोग्राम करने के लिए। तो इसी क्रम में जब उनको बीच में एक सूरत में प्रचार करने का आमंत्रण मिला और वो गुजरात में है सूरत, और गुजरात में क्योंकि भगवान स्वयं 100 वर्ष तक रहे हैं तो गुजरात में सूरत में उनका बहुत ही भव्य स्वागत भी हुआ उनका, क्योंकि वहाँ पे लोगों में स्वाभाविक रूप से ही कृष्ण के प्रति भक्ति है, कृष्ण के प्रति उनका स्नेह है। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से स्वागत हुआ उनका भी और उनके सभी विदेशी भक्तों का। इतना स्वागत उन विदेशी भक्तों ने देखा ही नहीं था इससे पहले कभी भी। उससे पहले वहाँ पे उसमें लिखा है कि जब वो विदेशों में कहीं कीर्तन के लिए निकलते थे तो लोग कई बार तो उनको अवहेलना करते थे, कभी पुलिस भी उनको तंग करती थी। लेकिन यहाँ सूरत में जैसा स्वागत हुआ वो उन्होंने पहली बार देखा था। तो जब वो शहर में, आसपास के गाँव में प्रचार के लिए जाते थे तो वहाँ पर लोग कहते थे कि केवल भगवान का नाम जपने से इतने पाश्चात्य लोग भक्त बन गए हैं। श्रील प्रभुपाद एक अद्भुत संत हैं। ये लोग जो सूरत में गाँव में जो लोग थे और शहर में जो लोग थे, वो लोग इस बात पे बहुत आश्चर्य करते थे कि केवल भगवान का नाम जपने से इतने पाश्चात्य लोग भक्त बन गए हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने ये परंपरा शुरू की थी और ये अद्भुत संत हैं श्रील प्रभुपाद। उससे पहले, श्रील प्रभुपाद से पहले लोगों को जीवन में सुखी रहने के लिए या आनंद रहने के लिए या अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए देवताओं की पूजा करना, कर्म कांड करना, ऐसी सब विधि विधानों का पालन करना ही सुनाया बताया जाता था। कोई भी श्री कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन की महत्व को नहीं बताता था, उनके श्रवण की विधि को नहीं बताता था, उसके कीर्तन की विधि को नहीं बताता था। तो वहाँ पर एक इसमें जो श्रीमान एन.डी. पटेल वो थे, उन्होंने जो उनका जो स्टेटमेंट है वो लिखा है, उसको हम पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि जहाँ तक संतों का संबंध है, अतीत में कोई भी संत इस दार्शनिक विचारधारा का इस प्रकार प्रचार नहीं कर सका था। अपने गांव में हम पहले से वैष्णव हैं, लेकिन हमारा विश्वास सूर्यदेव, दुर्गा, ठाकुर जी आदि में था। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो श्रीमान एन.डी. पटेल हैं, ये कह रहे हैं कि संत इस दार्शनिक विचारधारा का इस प्रकार प्रचार कोई भी नहीं कर सका था और वो कह रहे हैं कि हम पहले से वैष्णव हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहले से ही जो वैष्णव संप्रदाय में हैं, जो लोग वहाँ पर सूरत में थे और गुजरात में सभी वैष्णव संप्रदाय में काफ़ी लोग हैं जो पालन करते हैं वैष्णव नियमों का। लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन हमारा विश्वास सूर्यदेव, दुर्गा जी, ठाकुर जी आदि में था, क्योंकि इससे पहले किसी ने ऐसा बताया ही नहीं था। किंतु प्रभुपाद की इस व्याख्या के बाद कि गीता क्या है, भगवान कृष्ण क्या है, हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका जप कर रहे हैं। जब से श्रील प्रभुपाद ने गांव में अपना व्याख्यान दिया है, तब से लोग इतने प्रभावित हैं कि उनकी अनुपस्थिति में भी लोग महामंत्र का जोर से जप करते हैं और एक दूसरे का अभिवादन हरे कृष्ण कहकर करते हैं। ये श्रील प्रभुपाद लीलामृत में
जो उस समय सूरत में मान एन डी पटेल हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है और वो कह रहे हैं कि हम पहले से वैष्णव हैं, लेकिन हमारा विश्वास सूर्यदेव, दुर्गा और ठाकुर जी में था, क्योंकि उससे पहले कृष्ण के विषय में कोई भी इतना महत्वपूर्ण तरीके से नहीं बताता था कि केवल कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से, उसका श्रवण करने से, उसका कीर्तन करने से ही हमारे को भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है, हम भगवान के भक्त बन सकते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब से उन्होंने व्याख्यान दिया है, सभी लोग प्रभावित हैं। उनकी अनुपस्थिति में भी प्रभुपाद अभी भी प्रभुपाद शारीरिक रूप से अनुपस्थित है, लेकिन हमें शास्त्रों के आधार, शास्त्रों के अपने उपस्थित हैं वो अभी भी। तो वो कह रहे हैं कि उनके गांव में सभी लोग एक दूसरे का अभिवादन हरे कृष्ण कहकर करते हैं। तो ये है उपयुक्त स्रोत से सुनने का प्रभाव। उपयुक्त स्रोत से जब हम सुनते हैं तो हमें वास्तविक स्थिति का, भगवान की वास्तविक स्थिति का, अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है। इसी तरह से जो प्रहलाद महाराज के जो दोस्त मित्र हैं, वो भी वहाँ वास्तविक स्रोत से सुनने के लिए बैठे हैं और उनके नेत्र और उनका हृदय उनकी तरफ पूरी तरह से उन पे टिका हुआ है उनका। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जब हम इलाज के लिए देखते हैं तो हम किसी अच्छे डॉक्टर को देखते हैं, हम देखते हैं कि कोई एमडी, एमबीबीएस, एमडी हो, उसने अच्छी प्रैक्टिस की हो, किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसने काम किया है, तो हम ये सब देखते हैं कि अच्छा कोई सर्जन है या अच्छा फिजिशियन है, तो हम डॉक्टर को देखते हैं। ऐसे नहीं हम किसी के पास भी, क्योंकि नीम हकीम है, कहते हैं कि नीम हकीम खतरे जान, जैसे नीम हम हकीम खतरे जान के पास जाएंगे तो हमारा जो रोग है वो ठीक होने के बजाय हमारा बढ़ जाता है और उससे हमारे को नुकसान होता है ज़्यादा, तो उसमें इलाज कम होता है। तो इसी तरह से जो आध्यात्मिक ज्ञान भी है, वो अगर हम किसी उपयुक्त स्रोत से, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उपयुक्त स्रोत से नहीं लेते हैं, और जो उपयुक्त स्रोत श्रील प्रभुपाद हैं, श्रील प्रभु गुरुदेव हैं और भी वैष्णव आचार्य हैं जो परंपरा में हैं, उनसे अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान उस उपयुक्त स्रोत से नहीं लेते हैं, तो जो हमारा जो जीवन का जो ये रोग है कि हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो भयंकर रोग है, वो ठीक होने के बजाय में बढ़ता जाता है, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं वो हमें इंस्टेंट, मतलब जो हमें तत्काल जो हमारे को लाभ होगा उसके विषय में है कि इस देवता के पास हम ये पूजा करने जाएंगे तो हमें ये लाभ हो जाएगा, ये हम किसी ज्योतिष के पास में, किसी तांत्रिक के पास में, किसी के पास में भी ऐसे जाएंगे तो हमारा जो तत्काल हमें लाभ चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो कोई कर्म कांड हम करेंगे उससे हमें तत्काल लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो हमारे जन्म मृत्यु के जो हमारा रोग है, जो हमारा वास्तविक रोग है, जिससे हमें छुटकारा पाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, वो हमारे दूर नहीं होगा और उसमें हम फंसते ही जाएंगे। इसीलिए श्रील गुरुदेव कहते थे कि हमारे को श्रील प्रभुपाद की ही धोती पकड़ के रखना चाहिए, वही हमारे को इस जन्म मृत्यु के भयंकर सागर से, इस भव सागर से हमारे को पार करा सकते हैं। ये हमारे उपयुक्त स्रोत हैं, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं अगर हम ऐसे उपयुक्त स्रोत के पास नहीं जाएंगे तो क्या, भगवान भगवत गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में बोलते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारक, न स सिद्धिम अवापनोति, न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य है, तो शास्त्र की विधि को छोड़कर, शास्त्र की विधि क्या है कि उपयुक्त स्रोत से सुनना है। अगर हम ये शास्त्र की विधि छोड़ देते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम काम करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम किसी धार्मिक नियम का, किसी विधि विधान का पालन करते हैं, तो उससे ना तो हमें सिद्धि मिलेगी, ना तो हमारे को सफलता मिलेगी, ना सुख मिलेगा, और परगति की तो बात ही नहीं है, भगवान का धाम तो मिलने की बात ही नहीं है, हमारे को भौतिक जगत में भी सिद्धि नहीं मिलेगी, हमारे को कुछ भी नहीं होगा। शास्त्र विधि क्या है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विष्णु, भगवद गीता के 4थे अध्याय के 2 श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो परंपरा में जो गुरुजन है, परंपरा में जो लोग वैष्णव हैं, परंपरा जो आ रही है हमारी, उसमें अगर हम सुनते हैं, उस परंपरा में अगर हम भगवान के विषय में सुनते हैं, तो हमारा कल्याण हो सकता है, तो हमारी जो हमारी जो स्थिति है वो सुधर सकती है। तो अब हमारे को ये उपयुक्त स्रोत का ज्ञान हो गया है कि उपयुक्त स्रोत क्या है, हमने देख लिया है कि उपयुक्त स्रोत जो है वो कम से कम इस समय के लिए, इस कलयुग के लिए, आज का जो समय है इसके लिए श्रील प्रभुपाद के अलावा कोई भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद ही हमारे को इस जन्म मृत्यु के सागर से बचा सकते हैं। तो दूसरी बात श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भली थी समझ लेना है। और दूसरी बात है कि विनय पूर्वक, जैसे कि श्लोक में प्रहलाद महाराज के मित्रों के लिए कहा गया है कि वो हृदय ईक्षणा, उनके हृदय तथा नेत्र उन पर टिके थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि
हम देखें तो श्रवण करने का जो काम है वो कान का है, लेकिन यहाँ पे कान की बात नहीं हो रही है कि कान से सुनना चाहिए हमारे को ध्यानपूर्वक। लेकिन यहाँ पे हो रहा है कि हमें सुनना कैसे है कि हमारा जो हृदय है और हमारे नेत्र हैं, वो हमारे आचार्य की तरफ, हमारे गुरु के ऊपर टिके रहें। मतलब हम बहुत ही ध्यानपूर्वक और विनयपूर्वक उनसे सुनें, उनकी सेवा करके, उनके शरण में जाके उनसे सुनें। तो जब हम ऐसे सुनते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है, ये हमारे हृदय में जो जितने भी मैल है, जो दुर्गुण है हमारे, काम, क्रोध है और लोभ है, मोह है, ऐसी जो दुर्गुण हमारे हृदय में भरे हुए हैं, जो कि किसी भी बाहर के डिटर्जेंट से, किसी भी बाहर की किसी प्रक्रिया से नहीं छूट सकते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। श्रवताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। पुण्य श्रवण कीर्तन है, यहाँ पे केवल श्रवण और कीर्तन की बात हो रही है, और वो भी कैसे, श्रवताम स्व कथा कृष्णा। भगवत श्रीमद भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ये कहा गया है कि श्रवताम स्व कथा कृष्ण। जब हम भगवान जो कृष्ण है, जब स्वयं अपनी कथा सुनते हैं, जो कि पुण्य है, और श्रवण कीर्तन, उसका श्रवण और कीर्तन पुण्य है। तो क्या होता है उसका, हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, जो हृदय के अंदर, तो यहाँ पर भी कहा गया है कि हृदय और नेत्र उन पर टिके हैं, क्योंकि हृदय के अंदर ही सारे जो अभद्र हैं वो भरे हुए हैं हमारे। हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, और हृदय के अंदर है वो, हृदय के अंदर से कोई भी चीज नहीं निकाल सकते हैं, कोई डॉक्टर नहीं निकाल सकता है, कोई दवाई नहीं निकाल सकती है, कोई हेल्प नहीं कर सकता है उसकी, केवल, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हृदय के अंदर जो बैठे हैं वो भगवान स्वयं बैठे हुए हैं। जब वो भगवान स्वयं वहां बैठे हैं, वही उसमें से जो हमारे अभद्र हैं उनको निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालते हैं हमारे हृदय के अभद्र को, उनको कोई खाने के लिए वस्तु नहीं चाहिए, उनको वहां पे कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, उनको वहां पे चाहिए कि हम भगवान की कथा सुने। श्रृणवताम स्व कथा कृष्ण। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक और इसमें बहुत ही अच्छी हमें सुविधा देते हैं कि प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी इतनी सुविधा और कोई आचार्य नहीं दे सकते, क्योंकि प्रभुपाद जी को भगवान के नाम पर इतनी श्रद्धा है, इतना उनके ऊपर उनका पूरा विश्वास है कि भगवान के श्रवण कीर्तन से ही हमारा जीवन पवित्र हो सकता है। वो कह रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार। प्रभुपाद जी यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा अष्टक है उसमें जो श्लोक है कि नामकारी बहुता निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिते स्मरणे न काला। तो प्रभुपाद जी उसी के लिए यहाँ पर जोर दे रहे हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार। इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही समय में बैठ के करना, एक समय में बैठ के करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी सुविधा दे रहे हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार हर व्यक्ति अपनी अपनी सुविधा के अनुसार से जप कर सकता है, अपनी सुविधा के अनुसार से कीर्तन कर सकता है, अपनी सुविधा के अनुसार से श्रवण कर सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आगे कि हम, भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमें भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उसकी महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, दुर्दैव न जनी अनुराग, इहा न अनुराग। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में सुनने का, उनकी लीलाओं को सुनने का कोई हमारे को अनुराग नहीं है, उनके प्रति रुचि नहीं है। तो इतनी छूट केवल प्रभुपाद ही दे सकते हैं कि श्रवण, केवल भगवान नाम के श्रवण कीर्तन से हमारा जीवन पवित्र हो सकता है। तो प्रभुपाद जी भी एक लेक्चर में, इसी श्लोक के लेक्चर में आगे कहते हैं कि इफ यू सिंपली सिट डाउन टू गिव ओरल रिसेप्शन टू सच मैसेज यू बिकम पायस इमीडिएटली। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सिट डाउन टू गिव ओरल रिसेप्शन। तो हम यहाँ पे देखा कि जो प्रहलाद महाराज के मित्र हैं वो पर्युपासक और हृदय ईक्षणा, उनके चारों ओर बैठ गए। तो प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि इफ यू सिट डाउन, सिंपली सिट डाउन टू गिव ओरल रिसेप्शन। तो ओरल रिसेप्शन की व्याख्या में एक बार आचार्य प्रभु बता रहे थे कि जो रिसेप्शन शब्द है, रिसेप्शन हम देखते हैं कि रिसेप्शन कहाँ, जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ रिसेप्शन होता है, किसी होटल में जाते हैं वहाँ रिसेप्शन होता है, या कहीं भी हम जाते हैं, हम कोई हमारे घर आता है हम उसको रिसेप्शन देते हैं, या हम किसी विवाह आदि उत्सव में जाते हैं, किसी भी उत्सव में जाते हैं वहाँ पर रिसेप्शन होता है। तो रिसेप्शन कैसे होता है कि हम उसको, जो भी रिसेप्शनिस्ट पे व्यक्ति होता है वो बहुत ही आनंद से, बहुत ही मुस्कुराकर, चाहे वो किसी भी तरह से स्थिति में हो, लेकिन वो सबका जो स्वागत करता है, रिसेप्शन करता है बहुत ही मुस्कुराकर। ऑफिस में भी, होटल में भी, किसी फंक्शन में भी हम जाते हैं वहाँ हमारा जो रिसेप्शन होता है बहुत ही मुस्कुराकर, लोग कभी हमारे को हार भी पहनाते हैं,
इस तरह से रिसेप्शन होता है। तो रिसेप्शन जो है वो ओरल रिसेप्शन मतलब है, फिर इस जो भगवान की कथाओं को जो रिसेप्शन है वो बहुत ही सुखपूर्वक और बहुत ही आनंद के साथ हमको, बहुत खुश सुख के साथ में हमको रिसेप्शन करना चाहिए उस कथा का। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इफ यू सिंपली सिट डाउन टू गिव ओरल रिसेप्शन टू सच मैसेज यू बिकम पायस इमीडिएटली। तो हम तुरंत ही उसमें पवित्र हो जाते हैं। जैसे ही हम सुनते हैं, जो ऊपर लिखा है, यदि अंतस्थी अभद्राणी विदुन होती सुहृद सता, और पुण्य श्रवण कीर्तना, ये पुण्य है, तुरंत ही हमारे को पवित्र करता है, क्योंकि हृदय के अंदर जो भगवान बैठे हैं वो विधुन होती और सुहृद, क्योंकि वो हमारे सबसे अच्छे हमारे मित्र हैं, हमारे सबसे वेल विशर हैं, हमारे को सबसे हमारा कल्याण चाहते हैं। और हमारे को चाहे रूपा जी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलते हैं कि अगर हमारे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, जो हम भगवान की कथा सुन रहे हैं वो समझ भी नहीं रहे हैं, फिर भी केवल सुनने मात्र से ही, श्रवताम से कथा कृष्ण, केवल सुनने मात्र से ही हमारा जो हृदय के अंदर के अभद्र है वो नष्ट हो जाते हैं। और ये पुण्य है, ये पवित्र है, हमें पवित्र करने वाला है। और ये सुनने का जो सुनने की जो प्रक्रिया है या सुनने का जो लाभ है वो केवल हम मनुष्य जन्म में ही ले सकते हैं। और मनुष्य जन्म में ही नहीं, बहुत से कीट पतंगों को भी, जो जीव हैं, दूसरे चींटी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं और जानवर हैं, उनको भी, जैसे चैतन्य महाप्रभु जो जंगल में, झारखंड के जंगल से जा रहे थे, उन्होंने सभी जीवों के प्रति भगवान के नाम से, भगवान के कीर्तन से ही उन सबका उद्धार किया। और भी जो हरिदास ठाकुर जी थे, वो भी जो नाम थे, कुछ 1 लाख जो नाम थे वो बहुत तेज जप करके लेते थे, और वो इसीलिए लेते थे कि जो पेड़ पौधे हैं, आसपास के जीव जंतु हैं, उनका भी कल्याण हो सके। लेकिन मनुष्य जीवन में हमारा विशेष, ये हमारे को ज्ञान भी हो सकता है इससे, सुनते उस जीवों में, तो योनियों में ये कल्याण होगा कि उनको आगे उसका सुकृति मिलेगी, अज्ञात सुकृति मिलेगी उस नाम को सुनने से। लेकिन मनुष्य जीवन में ये हमारा विशेष अधिकार है कि हम इसको, भगवान के नाम को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उपयुक्त स्रोत से सुनते हैं, तो हम उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। क्योंकि हमारे हृदय में भगवान कृष्ण सभी के हृदय में बैठे हैं, लेकिन हमारे हृदय में बैठ के भगवान उन अभद्रों को दूर कर सकते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि कोई प्रश्न कोई करे कि केवल सुनने से कैसे हो सकता है, कि भगवान का नाम केवल सुनना है, श्रवण करना है ध्यान पूर्वक, विनय पूर्वक, गुरु की शरण में, सुनने से कैसे होगा। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हम कोई इंजेक्शन लेते हैं, आजकल हम वैक्सीन ले रहे हैं, तो हमें पता नहीं है उस वैक्सीन में क्या दवाइयां हैं, कोई उसके दवाई के बारे में हमें बताता नहीं है। हमें ये नहीं पता है कि हमारे शरीर में जाके वो कैसे ब्लड में मिलता है, कैसे वो सारे ब्लड में जाके एंटीबॉडीज पैदा करता है। थोड़ा बहुत किसी को पता हो सकता है, कोई मेडिकल फील्ड में होगा उसे पता हो सकता है, लेकिन आम जनता को ये कुछ नहीं पता होता। लेकिन जैसे ही हम इंजेक्शन लेते हैं, वो शरीर में अपना काम करना शुरू कर देता है, हमारे ना पता होते हुए भी, हमारे को कोई ज्ञान नहीं होते हुए भी शुरू कर देता है। हमारे को उसके बारे में कुछ पता हो, ज्ञान ना हो, हमें उसके बारे में कुछ समझ ना हो, इसी तरह से जो भगवान का नाम है, जब हम सुनते हैं, वो तुरंत अपना कार्य शुरू कर देता है और तुरंत ही वो हमारे हृदय को स्वच्छ करना शुरू कर देता है। इसी तरह से दूसरा भी एग्जाम्पल प्रभुपाद जी अच्छा देते हैं बहुत ही, कि जिस तरह से हम जो गाड़ी में बैठते हैं, जब हम कोई कार में या किसी बाइक पे हम चलाते हैं उसके, तो उसका मैकेनिज्म हमको पता नहीं होता है, उसका मैकेनिकल कैसे हो सकता है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो या कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, उसको उसका ज्ञान हो, लेकिन आम जनता को, सभी लोगों को उसके विषय में ज्यादा पता नहीं होता है। वो व्यक्ति बैठता है, उसको ड्राइविंग आती है, तो वो गाड़ी स्टार्ट करता है और उसको पता है कि कैसे स्टीयरिंग करना है, कैसे क्लच करना है, कैसे उनका फंक्शन भले ही हमें ना पता हो, लेकिन वो गाड़ियां हमें, जैसे हम बैठते हैं, हमें गंतव्य तक पहुंचा देती है। तो इसी तरह से जो भगवान का नाम है वो हमारे हृदय को शुद्ध करना शुरू कर देता है। हमें उसके विषय में कैसे होता है ये पता नहीं है, हमें उसकी इंजीनियरिंग पता हो ना पता हो, हमें उसके सारे सिस्टम के बारे में नॉलेज हो, कभी गाड़ी खराब हो जाए तो हम ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जब चलाते हैं तो हम उस अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह से जो भगवान का नाम हम जब ध्यान पूर्वक सुनते हैं बैठ के और उपयुक्त स्रोत से, तो ये हमारे हृदय में काम करना शुरू कर देता है और हमारे हृदय को स्वच्छ करना शुरू कर देता है। और ध्यान पूर्वक और विनय पूर्वक हम कैसे सुने, अब ये प्रश्न हो सकता है। तो इसके लिए गुरु महाराज जी अपने एक लेक्चर में बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बता रहे हैं कि ध्यान पूर्वक सुनने के लिए हमारे जीवन में क्या आचरण होना चाहिए जब हम ध्यान पूर्वक सुन सकते हैं। महाराज कह रहे हैं कि हियरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हियरिंग जो है, जो श्रवण करना है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और जैसे ही हम सुनना शुरू करते हैं अटेंटिवली, जैसे ही हम ध्यान पूर्वक सुनना शुरू करते हैं, वैसे ही
जो ध्यानपूर्वक सुनना है वो बहुत सारी कंडीशन पे डिपेंड करता है। पहले महाराज कह रहे हैं कि जो श्रवण है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और जब हम सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, हम अपने रैप्ट अटेंशन से सुनते हैं, तो ये जो है ध्यानपूर्वक सुनना बहुत सारी स्थितियों पर निर्भर करता है। तो पहली स्थिति क्या है कि हम ध्यानपूर्वक सुनना है हमारा। तो महाराज कह रहे हैं कि आप ध्यानपूर्वक नहीं सुन सकते हैं जब तक कि आपका मन जो है, आपका जो माइंड है वो शुद्ध ना हो, प्योर ना हो। और अपने हमारा मन जो है वो शुद्ध नहीं हो सकता है कब तक, जब तक कि हमारे जो क्रियाकलाप है, हमारे जो एक्शंस हैं वो शुद्ध ना हो। और हम अपने एक्शंस में शुद्ध नहीं हो सकते हैं जब तक कि हमारा ईटिंग, स्लीपिंग और मीटिंग, डिफेंडिंग ये शुद्ध ना हो। और ये महाराज कह रहे हैं कि ये कैसे शुद्ध हो सकता है, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग और डिफेंडिंग। ये महाराज कह रहे हैं कि ये सब जो शुरू होता है वो बिगनिंग ऑफ द लाइफ, हमारे जीवन के शुरू से ही होता है, बचपन से ही होता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रहलाद महाराज हैं, 5 वर्ष के बालक हैं, उनके श्लोक में कहते भी हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान। ये जो धर्म का जो पालन है ये बचपन से ही, कौमार एज से, 5 वर्ष की आयु, जिस एज में अभी प्रहलाद महाराज और उनके मित्र हैं, उसी एज से शुरू होता है ये सब। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि ये सब जो है वो बिगनिंग ऑफ द अवर लाइफ, हमारे जीवन के शुरू से ही शुरू होता है। और ये ईटिंग, स्लीपिंग कैसे हमारा शुद्ध हो सकता है कि हम जो ईटिंग है हमारा, हम वो भगवान को भोग लगा के खाएं। यज्ञ शिष्टाशिनो संत उच्यन्ते सर्व किल विषयी, जो हम भगवान यज्ञ रूप में, जो भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है, उनको जब हम भोग लगा के यज्ञ प्रसाद स्वरूप में हम कुछ खाते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनो संत उच्यन्ते सर्व किल विषयी, तो हमारे जो जितने भी पाप हैं, हमारे जो सिंफुल एक्टिविटी है, सिंफुल रिएक्शंस हैं, वो सब उसमें से निकल जाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो भुंजते ते तु अघम पापा पचंती ते आत्म कारणात्, जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन करते हैं, अपनी स्वाद के लिए भोजन करते हैं, वो क्या है, भुंजते ते तु अघम पापा, वो पाप ही खाते हैं। और हम पापों से दूर कैसे रह सकते हैं, ईटिंग हम कैसे प्योर कर सकते हैं, अपनी भगवान को भोग लगा के हम प्रसाद पाएं। इसी तरह से हम अपनी स्लीपिंग भी प्योर कर सकते हैं। स्लीपिंग हम प्योर कर सकते हैं कि हम जो है वो, जैसे रामायण में जिक्र आता है कि जब दशरथ महाराज सोने के लिए जाते थे तो वो भगवान राम के ही चरण कमलों का स्मरण करते हुए जाते थे सोने के लिए। और इसी तरह से उठने के विषय में लिखा है कि जब जो रामचरितमानस में सुंदरकांड में वर्णन आता है कि जब हनुमान जी लंका में हैं और वो सारे लंका का निरीक्षण कर आए हैं, तो वहाँ पे उनको कहीं पे भी कोई भी ऐसा घर नहीं दिखाई दिया जहाँ पे राक्षस ना हो। लेकिन एक घर उन्होंने देखा जहाँ पे तुलसी जी का पौधा था, वहाँ पे राम नाम भी लिखा था घर के बाहर, तो वहाँ पे रुक गए। उन्होंने देखा कि यहाँ पर शायद कोई भक्त होगा जरूर। तो उसी समय उसमें लिखा है कि यही समय विभीषण जागा। उस समय विभीषण जी जागे कि अमोरुद का समय हो गया तो विभीषण जागे। तो कैसे विभीषण जी जागे, राम राम ते ही सुमिरन कीना। वैसे ही जैसे विभीषण जी आंख खुली, उन्होंने राम 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 का, भगवान के नाम का स्मरण किया। तो इस तरह से हम अपनी सब ये स्लीपिंग को भी, हम अपने सोने को भी हम शुद्ध कर सकते हैं, इसको प्योर कर सकते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि हमारा जो खाना सोना है ये सब जो है वो प्योर होगा तो क्या होगा, ये जब प्योर होगा तो हमारा क्रियाएं प्योर हो जाएंगी, हमारी जो एक्शन है वो शुद्ध हो जाएंगे। हमारे जब एक्शन शुद्ध होंगे तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। और जब हमारा मन शुद्ध होगा तो हम ध्यान पूर्वक भगवान की कथाओं को सुन सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महाराज कह रहे हैं कि ये सब जो है हमारे परिवारों में ही हमको ट्रेन किया जा सकता है। जो परिवारों में ही मर्यादा और ये संयम जो है वो हमारे परिवारों से ही हमको सिखाया जाता है, तभी हम सीख सकते हैं। और क्योंकि हमारे एक्शन जो है वो अत्यधिक उन्नत हो जाते हैं, तो हमारा जो मन है वो बहुत ही शुद्ध हो जाता है। तो हमारे एक्शन है, हमारी क्रियाएं कैसे शुद्ध होंगी, हमारे खाने सोने के शुद्ध होने से। और महाराज कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी जो एक्शन है, जो हमारी क्रियाएं वो शुद्ध हो जाती हैं, हमारा मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और फिर वो इधर उधर नहीं भागता है और वो गंदी चीजों में नहीं जाता है वो। और जो गंदी चीजें हैं, क्योंकि जो गंदी चीजें हैं वो क्या है, गंदी बातें जो हैं वो कौए का तीर्थ स्थान है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो श्रवण का जो महत्व है वो कितना है। जो प्रहलाद महाराज के मित्र हैं यहाँ पर, वो उनके चारों ओर बैठ के सुन रहे हैं और ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। उनका हृदय और उनकी आंखें बिल्कुल पूरी तरह से टिकी है। इसका अर्थ है कि अटेंटिवली, पूरे ध्यान से वो उनको सुन रहे हैं। और हमने ये देखा भी कि जो हम ध्यान पूर्वक सुनने की जो प्रक्रिया है वो कैसे हो सकती है कि जब हमारा सब कुछ, हमारा आचरण शुद्ध हो, हमारा व्यवहार शुद्ध हो, हमारे खाने पीने की, हमारे सोने जागने की, हमारे व्यवहार करने की जो प्रक्रिया है वो उसमें शुद्धता हो,
वो भगवान के साथ संबंधित होकर ही शुद्ध हो सकती है। और वो शुद्ध होगी तो हमारी क्रियाएं शुद्ध होगी, हमारी क्रियाएं शुद्ध होंगी तो हमारा मन शुद्ध होगा। जब हमारा मन शुद्ध होगा तब हम ध्यानपूर्वक भगवान की बातों को सुन सकते हैं। जब हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो हमारे जीवन से जितनी भी गंदगी है वो सब निकल जाती है, क्योंकि जो गंदगी है वो कौवों का तीर्थ स्थान है। जो इसी 1 to 17 के अगले श्लोक में ही कहा गया है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जब हम नित्य भगवान के भक्तों की, भगवान की लीलाओं की, भगवान के गुणों की सेवा करते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, तो नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, हमारे जो जितने भी अभद्र हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट नष्ट हो जाते हैं, वो सब अभद्र जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस हमारा समय हो गया है। एक श्लोक के साथ हम इसको पूरा करेंगे और तो हम नहीं कर सकते हैं। एक श्लोक जो इस सुनने का जो बाई प्रोडक्ट है कि सुनने से हमारा क्या होगा, श्रवण का जो परिणाम है, अगर हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो हमारा उसका परिणाम क्या है। ये श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में है। विदुर जी जो है मैत्रेय मुनि से बताते हैं, साशद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसा हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशु धत्ते। ये जो श्रद्धा पूर्वक अगर हम सुनते हैं, सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसा, इसका अनुवाद हम पढ़ते हैं, जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करने को आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया है, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसे सारे कष्टों को दूर कर देता है। समस्त दुःखाप्ययम आशु धत्ते। तो जो हम कथाओं का जो ऊपर तात्पर्य अनुवाद में लिख रहे हैं, जो ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करने को आतुर रहता है, ध्यान पूर्वक सुनता है, उत्सुकता से सुनता है, उसके लिए क्या होता है, समस्त दुःखाप्ययम आशु धत्ते। आशु मतलब तुरंत ही, और समस्त दुख, सारे दुख जो है वो, सारे कष्ट हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और ये कैसे करना है हमारे को, तो हमने देखा अभी कि उपयुक्त रीति से सुनना है, उत्साह पूर्वक, विनय पूर्वक, अपने परंपरा में आने वाले गुरु शरण में रह के ये हमको सीखना है। हरे कृष्णा। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील विष्णु गोस्वामी गुरुदेव की जय, सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय, हरि गौर प्रेमानंद। हरि हरि। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा कीजिए। सभी वैष्णव, वरिष्ठ वैष्णव भक्त हैं, कोई टीका टिप्पणी कोई है तो उसके लिए क्षमा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि आप बताएं कि प्रहलाद जी गर्भ में सब कुछ सीख लिए जी इन सतयुग में, बट करंट में इन सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा एग्जांपल है जो आज का बच्चा गर्भ में सीख सकता है? तो जैसे पर्टिकुलरली एकदम से मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमने एक बार किसी न्यूज में कहीं पे हमने सुना है कि बिहार में या कहीं पे कोई बच्चा है जिसको कि पूरे ऐसे वैदिक शास्त्र के नियम के अनुसार ही उसका जो गर्भ में भी उसका लालन पालन किया गया, और वो बच्चा पैदा होते ही बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। और वैसे भी हम देख सकते हैं जो कृष्ण भावनामृत में परिवारों में जो बच्चे हैं उनको बचपन में गर्भ में जब वो होते हैं तभी उनको सुनने का अवसर, क्योंकि माता जो है वो कथा सुनती है, कीर्तन सुनती है, भगवान के नाम का जप करती है, और भगवान से संबंधित जो भी लीला है, भगवान की जो भी क्रियाएं हैं, सेवा की जो भी क्रियाएं हैं घर में वो करती रहती हैं माताएं। तो वो जो बच्चे होते हैं उनका जो मन होता है वो शुरू से ही भगवान की तरफ होता है। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को, जैसे शुरू में ही जब रूपा जी प्रचार कर रहे थे तो उनमें सरस्वती माता जी जो सबसे पहले इस्कॉन में छोटी बच्ची थी, उनको हम देखते हैं कि वो कीर्तन में छोटे बच्चे तुरंत डांस करना शुरू कर देती थी वो, और भगवान के नाम का कीर्तन करती थी। आज भी देखते हैं हम ऐसे बहुत से भक्त हैं जो जब जो बालक है वो गर्भ में होता है और वो माता जो है कुछ शास्त्र का अध्ययन करती हैं, कभी कोई चैतन्य चरितमृत का अध्ययन करती हैं। हमारे मैं सुना है ऐसे बहुत से भक्तों से सुना है ऐसे कि जो बच्चे के घर में होते हुए
कोई अगर भगवत गीता पढ़ते हैं या चैतन्य चैतन्य पढ़ते हैं, तो बच्चे का जो स्वभाव है बचपन से ही, उसका जो स्वभाव है वो जब वो जन्म लेता है उसके बाद उसका जो स्वभाव है वैसा ही बनता है। वो उसका आकर्षण भगवान चैतन्य की तरफ होता है, उसका आकर्षण भगवान भगवत गीता पढ़ते हैं तो कृष्ण की तरफ होता है। इस तरह से ये ऐसा नहीं है कि ये आज की स्थिति में कारगर नहीं है, ये सतयुग में जब प्रहलाद महाराज ने सुना था उसी समय था। आज की जब समय में भी ये अगर हम प्रयोग करते हैं कि जब बालक गर्भ में होता है और उसको भगवान की कथाएं सुनाई जाती हैं और कीर्तन सुनाया जाता है, भगवान की सेवा में माँ का मन होता है, तो जैसे माँ का मन होता है वैसे उस बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा आजकल भी संभव है, ऐसा नहीं है कि ये उसी युग में संभव था। ये जो शास्त्रों में हमारी बातें लिखी हैं ये कोई किसी एक पर्टिकुलर युग के लिए या पर्टिकुलर समय के लिए, किसी स्थान के लिए नहीं है, ये हर समय में हर स्थान के लिए हमेशा सत्य है। तो आज भी अगर कोई अपने बच्चे का जो सेवा है उसको हम सेवा ही कह सकते हैं कि जो घर में बालक है, जो घर में जीव है, उसकी सेवा के ऐसे की जाए कि उसको भगवत कथा का अवसर दिया जाए, सुनने का अवसर दिया जाए। तो महाराज कहते हैं कि जो हमारी श्रवण की जो इंद्रिय है वो 3 वर्ष की आयु से ही वो सक्रिय हो जाती है। और श्रवण ही एक ऐसी इंद्रिय है, कान ही एक ऐसी इंद्रिय है जो सबसे पहले हमारे जन्म से पहले सक्रिय होती है और मृत्यु के समय तक सक्रिय रहती है। जब भी आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति जो मृत्यु के कगार पर होते हैं, वो कोमा में होते हैं, तो कहा जाता है कि उनके कानों में हेडफोन लगा दिए जाएं और उनको भगवान के नाम का कीर्तन सुनने का अवसर दिया जाए। इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सुनने की जो श्रवण क्षमता है, भले ही उनके शरीर में जो दूसरे ऑर्गन है वो काम करना बंद हो गए हैं, लेकिन उनकी जो श्रवण की क्षमता है वो उस समय भी कार्य कर रही होती है, वो सक्रिय होती है। तो इसलिए श्रवण का बहुत महत्व है। इसको हम 3 वर्ष की अवस्था में जो बच्चा गर्भ में होता है तभी से वो सक्रिय हो जाती है। तो उसको अगर सुनने का अवसर दिया जाए तो उसके संस्कार वैसे ही होंगे। और वो जैसे महाराज कह रहे हैं कि ये संस्कार हमें शुरू से ही मिलने चाहिए। तो शुरू कहाँ से होता है? गर्भ से ही शुरू होता है। ऐसा नहीं कि जन्म के बाद भी शुरू हो सकता है। अगर किसी को गर्भ में संस्कार नहीं दे सके हैं, उस समय हम कृष्ण भावनामृत में नहीं थे, हम नहीं दे पाए हैं, तो बाद में हम बचपन में उसको बचपन से ही अगर ये सुविधा दें तो वो ये सब प्रक्रिया में वो जुड़ जाते हैं। उनकी जो संगति है वैसी ही होती है और उनका जो मानसिकता है, उनका जो प्रभाव है उनके जीवन में वैसा ही होता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भगवान। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए इसके विषय में चर्चा किया। तो ये तो निश्चित रूप से बहुत ही स्पष्ट बात है कि कथा को ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के बैठ करके सुनना चाहिए। लेकिन हम लोग क्योंकि लाइफ में वो ना तो एकाग्रता अभी आ पा रही है, ना तो ये अवसर मिल रहा है कि बैठ करके कथा को जरा ढंग से इत्मीनान से सुन सके। मैं तो रोज ही कथा जो है सुनता हूँ चलते फिरते, कभी ड्राइव कर रहा हूँ तो कभी वॉक कर रहा हूँ तो कभी ऑफिस की ओर भाग रहा हूँ। ऐसे में मेरी तो कथा श्रवण हो रही है। तो क्या होगा इसका? इससे तो लग रहा है कि कुछ कल्याण होने वाला नहीं है, कुछ अर्थ नहीं निकल पा रहा है। ऐसा तो नहीं, ध्यान देने का प्रयास करते हैं निश्चित रूप से, पर वो बीच बीच में टूट भी जाता है। हाँ, वो तो ड्राइविंग हमारे साथ भी होता है प्रभु जी। हम भी हम ये कह रहे हैं, मेरे लिए भी है ये बात है कि हम भी ड्राइविंग के समय में या कोई सेवा करते समय, जैसे घर में कुछ सेवा कर रहे हैं उसमें हमने कथा लगा ली, उस समय सुन रहे हैं, या प्रसाद ले रहे हैं उस समय सुन रहे हैं। तो प्रसाद लेते समय फिर भी हम बैठे होते हैं, लेकिन बाकी सेवाओं के समय में हम चलते फिरते ही सुनते हैं। तो उसका भी हमें महत्व मिलेगा। जो जैसे वो श्लोक में रूपा जी कहते हैं कि हमारे को अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी हमारे को उसको भगवान की कथा, जो हृदय में भगवान बैठे वो तो उसमें अपना काम करेंगे। उनको तो समझ में आ रही है ना, हमको समझ में, उनको समझ में आएगी तो बाद में हमको भी समझ में आ ही जाएगी। एक बार भगवान हृदय में से प्रेरणा देंगे तो ज्ञान हमारे को भी प्रकाशित होगा। तो पूर्ण ज्ञान के लिए या पूरे महत्व प्राप्त करने के लिए अभी हम लोग थोड़ा दूर हैं। या उसके लिए बैठ के सुनना। वो कालचक प्रभु भी है, उस दिन क्लास में शायद वो भागवतम का जो अध्यात्म क्लास है उसमें बोल रहे थे कि हम सुनते हैं, ऐसे ही सुनते हैं। हम ज्यादातर भक्त लोग, हम सभी लोग ऐसे ही करते हैं कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं या कुछ सेवा कर रहे हैं सुनते हैं, लेकिन बैठ के जब हम सुनते हैं तो उसमें हम कुछ नोट कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो उसको ध्यान कर सकते हैं। चलते फिरते तो हमारा ध्यान और भी जगह पर होता है। तो कहते निश्चित रूप से इस श्लोक के माध्यम से जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हमारे को समझ में भी नहीं आ रहा है, हम हमारा ध्यान पूर्वक, अगर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि थोड़ा भी लिटिल
अटेंशन, अगर हम थोड़ा भी ध्यान उसमें है तो भी भगवान जो है हमारी सहायता करेंगे उसको। आगे तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे हैं ऐसा कि लिटिल अटेंशन, विद लिटिल अटेंशन भी है तो भी हमारा, तो हम ऐसे सेवा करते समय, ड्राइविंग करते समय हमारा थोड़ा टेंशन तो होता ही है भगवान के सामने, जिसके लिए, क्योंकि हम सुन रहे हैं तो इसका मतलब हमारा टेंशन है, इसलिए हम सुन रहे हैं उसको। मेरा तो इतना मानना है। पर जैसे आप कह रहे हैं कि उतना प्रभाव नहीं होगा, लेकिन हाँ, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है प्रभु जी। हाँ, ये तो बात सही है प्रभु जी। मतलब पता नहीं इस कब हम लोग बैठ करके रियली इत्मीनान के साथ भगवान की कथा सुन पाएंगे। गुरु महाराज कुछ कृपा करें तभी शायद संभव है, बाकी तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। जी, आप आशीर्वाद दें जिससे कि हम लोग बैठ करके कथा सुन सकें। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर इनलाइटनिंग अबाउट दिस। और प्रभुपाद जी के बारे में आपने जो कुछ बताया इतना सुंदर, वास्तव में दिव्य आत्मा है प्रभुपाद जी, और हम लोगों के मध्य में आकर के हम लोगों को जो भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा दिए हैं, मार्ग दिखाए हैं, वो अद्भुत है और उसका निश्चित रूप से हम लोगों को लाभ उठाना चाहिए। जी, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी और की कोई कमेंट या प्रश्न है? आई थिंक प्रभु जी किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से श्याम चरण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने की योग्यता इस विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय।